Hello friends, welcome to Bacha EduTech. I am Bacha sir, your maths teacher. बच्चों we are studying our second chapter of maths part 1 जिसका नाम है बच्चों लोग रियल नंबर्स। बच्चों लोग किसे बोलते हैं हम रियल नंबर्स? तो बच्चों लोग रियल नंबर्स बनते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स से। रियल नंबर्स का सेट बनता है बच्चों लोग ये दोनों से, रैशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से। बच्चों लोग रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं? तो रैशनल नंबर्स जो भी नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किए होते हैं, जहां p q बिलोंग्स टू i मींस इंटीजर्स होते हैं। p q क्या होते हैं? इंटीजर्स। और q कभी जीरो नहीं होता, q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। चलो रैशनल नंबर्स जैसे p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, वैसे डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस किए जाते हैं। डेसिमल फॉर्म में चलो इनके अरेंजमेंट टू टाइप की होती है। एक टर्मिनेटिंग टाइप की मींस वैल्यू रुक जाती है, टर्मिनेटिंग टाइप लाइक 2.5 2.6 लाइक दैट। और दूसरी होती है बच्चों लोग नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो बच्चों लोग रैशनल नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में भी आते हैं, डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में अरेंजमेंट टू टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों लोग कुछ नंबर्स ऐसे रहेंगे, समझो 17.29 29 तो बच्चों लोग ये 29 वैल्यू रिपीट हो रही है, वो भी लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाली। रिकरिंग मींस कुछ ग्रुप रिपीट होने वाली। तो बच्चों लोग रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप के, रुकने वाले टर्मिनेटिंग टाइप के, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग टाइप के। और बच्चों लोग इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने वाले ये भी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये होते हैं नॉन रिकरिंग टाइप के मेंबर्स होते हैं। तो बच्चों लोग इरेशनल नंबर्स इसमें ज्यादा रूट्स आते हैं, रूट 2 रूट 3 क्या है? तो बच्चों लोग इरेशनल नंबर्स हैं। और इनका अगर रूट हम फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मींस रुकने वाले नहीं है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग होते हैं। यहाँ कुछ ग्रुप रिपीट होता है, रिकरिंग में कुछ ग्रुप रिपीट होता है, यहाँ रिपीट नहीं होगा। मींस जैसे कि चलो 19.2337 कुछ भी ले लो, 3371251 कुछ भी, तो यहां वैल्यू रिपीट नहीं होगी, वैल्यूज आती रहेंगी लेकिन रिकरिंग नहीं होगी, और ये वैल्यू रुकने वाली नहीं है। तो बच्चों लोग रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग टाइप के फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, और इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, और दोनों मिला के इरेशनल और रैशनल नंबर्स मिला के सेट बनता है बच्चों लोग रियल नंबर्स का। तो बच्चों लोग हम सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 2.2 को, उसके भी हम दो सम्स सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों लोग चलो लेट अस सॉल्व रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.2। बच्चों लोग क्वेश्चन थर्ड, represent the numbers root 5 and root 10 on a number line। बच्चों लोग हमने प्रीवियस लेक्चर में रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया था। अब हमें एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है रूट 5 और रूट 10 को, वो भी नंबर लाइन पे। तो
हमने क्या किया था, तो नंबर लाइन 0 ओरिजिन, देन 1 2 3, और बच्चों लोग इसके ऊपर हमने सेगमेंट ड्रॉ किया था 1 सेमी हाइट का, 1 सेमी हाइट का। और बच्चों लोग पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि ये वैल्यू होती है √2। पाइथागोरस अप्लाई करने से पता चल जाता है कि ये वैल्यू होती है √2, और हम इसको अगर आर्क के फॉर्म में नीचे लाते हैं तो हमें यहां मिल जाता है √2। वैसे ही बच्चों लोग हर जगह हम ये जो भी साइड है ट्राइंगल की या हाइट है वो हमेशा हम 1 ही रखने वाले हैं, 1 ही रखने वाले हैं। तो बच्चों लोग √5 को एक्सप्रेस करते टाइम भी हमें 1 की जरूरत पड़ने वाली है। तो 5 को हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसा 4 + 1, 10 को हम स्प्लिट करेंगे 9 + 1। तो बच्चों लोग हमें हेल्प लेनी होगी 1 मीन्स ये हाइट की, और 4 का रूट होगा 2, 1 और 9 का रूट होगा बच्चों लोग 3। तो हम जब भी 2 और 1 की हेल्प लेंगे तो हमें मिलेगा √5, जब भी हम 3 और 1 की हेल्प लेंगे तो हमें मिलेगा √10। दिस इज सिंपल ट्रिक यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स। तो बच्चों लोग हमें अगर √5 चाहिए, √10 चाहिए, तो हम यहाँ तो क्या, ये जो वर्टिकल सेगमेंट है इसको तो हम 1 ही रखने वाले हैं हमेशा के लिए, इसको हम 1 ही रखेंगे। तो बच्चों लोग इसमें 1 की हेल्प तो है ही, लेकिन फिर क्या, थोड़ा समझ लेने का। 5 को हम 1 + 4, 10 को हम 1 + 9, तो हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी बच्चों लोग, 1 और इसका रूट बनेगा 2, इसका रूट होगा 3, 1 और 2 की, 1 और 3 की। ये सिंपल ट्रिक बच्चों लोग हमें यूज करनी है। तो चलो बच्चों लोग रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट √5 को ऑन नंबर लाइन, √5 को एक्सप्रेस करते हैं। तो बच्चों लोग इसके लिए चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ नंबर लाइन। तो दिस इज आवर नंबर लाइन। ओके, यहां हमें एक ही एंड में काम करना है, इसीलिए मैं 0 ले लेता हूं, ओरिजिन ले लेता हूं यहां। मतलब यहां अब हमें कुछ नंबर्स लगेंगे, तो चलो कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो बच्चों लोग ये ले लिए मैंने कुछ नंबर्स। यहाँ है मेरा 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3। बच्चों लोग आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे नंबर लाइन पे, बच्चों लोग मेरा 3 थोड़ा 3 यहाँ है। तो बच्चों लोग मैंने कुछ नंबर्स ले लिए 1 2 3। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों लोग नंबर लाइन पे, तो अगर आप एक सेमी रखेंगे तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, और वहां आपको राउंडर दैट इज कंपास घुमाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों लोग आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तब ये डिस्टेंस कम से कम क्या, इंच में ले लो। सेमी में लिया तो बहुत परेशानी होगी ये कंपास यूज करने में। तो बच्चों लोग चलो इसको क्या आप लोग इस्तेमाल करेंगे इंचेस में तो अच्छा रहेगा। बच्चों ये मेरी नंबर लाइन। अब मुझे चाहिए √5। √5 के लिए मैंने क्या सोचा था, √5 को मैं कैसे लिखूंगा, 5 को 4 + 1, 1 की और मुझे क्या 2 की हेल्प, दोनों के स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1 की और 2 की जरूरत पड़ेगी मुझे। तो बच्चों चलो मैं अभी 2 के ऊपर परपेंडिकुलर सेगमेंट लेता हूं, 2 के ऊपर लेता हूं एक परपेंडिकुलर सेगमेंट जिसकी हाइट है बच्चों लोग 1 सेमी। मैंने लिया परपेंडिकुलर सेगमेंट और वो भी हाइट क्या है बच्चों लोग उसकी 1 की, दैट इज 1 यूनिट की। बच्चों लोग अगर मैं यहां आप ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं, इसको बना लेता हूं मैं राइट एंगल ट्राइंगल।
इसको बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और बच्चों लोग कुछ मैंने नाम दे दिया, समझो इधर ए, यहाँ दे देता हूं मैं बी। तो बच्चों लोग अब ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ का अगर आप हाइपोटेनस फाइंड करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ का हाइपोटेनस आप फाइंड करते हो, तो बच्चों लोग वो पक्का क्या आएगा, √5। लेकिन हमें वो शो करना है, लिखना है कैसे आता है √5। तो चलो उसको पहले √5 कैसे आता है दिखा देते हैं। तो बच्चों लोग as shown in figure, there is number line, तो बच्चों लोग यहां अपना 0 भी है, और समझो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं O ही, ये अपना 0 भी है और पॉइंट का नाम है समझो O। as shown in figure, coordinate of O is 0, coordinate of O is 0, B is 2, B का कोऑर्डिनेट चलो, कोऑर्डिनेट ऑफ B is 2, एंड लेंथ AB, वैसे AB क्या है बच्चों लोग, परपेंडिकुलर है, AB is perpendicular segment to the line, AB is perpendicular to the number line, एंड बच्चों AB की वैल्यू हमने ली है 1 यूनिट, AB की वैल्यू हमने ली है 1 यूनिट। ओके, नाउ बच्चों ट्राइंगल ABO क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोगों ने पाइथागोरस फॉर्मूला बहुत बार यूज किया है। तो बच्चों लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बोलो बच्चों लोग राइट एंगल ट्राइंगल ABO के लिए पाइथागोरस थ्योरम, और वो रहेगा बच्चों लोग स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस तो चलो होगा OA स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स आर OB एंड AB और उनके स्क्वायर्स इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है अपना OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चलो अब OA स्क्वायर को फाइंड करते हैं। OA स्क्वायर इक्वल टू बच्चों लोग OB की वैल्यू है 0 से लेके 2 तक, मींस ये डिस्टेंस हुआ 2। 0 से लेके 2 तक मींस OB की वैल्यू है बच्चों लोग 2, तो ये 2 स्क्वायर, और AB की वैल्यू तो हमने ली है 1 स्क्वायर। तो बच्चों लोग OA स्क्वायर 2 स्क्वायर बनता है 4, 1 का स्क्वायर 1, तो बच्चों लोग OA स्क्वायर 4 प्लस 1 होता है 5। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, therefore OA equal to बच्चों लोग what, √5। OA स्क्वायर का रूट होगा OA, 5 का रूट नहीं मिलता तो √5। तो बच्चों लोग OA की वैल्यू क्या है, √5 होती है। OA की वैल्यू है √5। बच्चों लोग क्या किया था हमने, 5 को मैंने स्प्लिट किया था 4 प्लस 1, 4 का रूट था 2 और 1 की मैंने हेल्प की है, 2 और 1 की, और OA √5 आता है, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया इधर। OA की वैल्यू √5 होती है, ये भी एक्सप्लेन कर दी। बच्चों लोग अगर मैं OA डिस्टेंस अपने पास है, √5 कितना होता है ये अपने पास अभी है, तो चलो √5 को नंबर लाइन पे लाते हैं। बच्चों लोग ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है √5, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों लोग, √5। तो चलो √5 को, इस डिस्टेंस को नंबर लाइन पे लाते हैं सिर्फ।
कैसे लाने का, कुछ नहीं बच्चों, सिंपल ड्रॉ आर्क, सिर्फ आर्क ड्रॉ करना है। तो बच्चों लोग ये भी √5 ही है और ये भी क्या है, √5 ही है। तो बच्चों लोग हमें √5 डिस्टेंस अवेलेबल हो गया। √5 हम नंबर लाइन पे लेके आए हैं। तो बच्चों लोग ये डिस्टेंस √5, अगर वही आर्क इधर लेके आए तो ये डिस्टेंस भी क्या है बच्चों लोग, √5। तो ऐसे हमें √5 नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बच्चों लोग आप √10 को एक्सप्रेस करते हैं। चलो √10 को बच्चों लोग √10 के लिए भी सेम स्टोरी होगी, सेम एक्सप्लेनेशन देना होगा। √10 के लिए भी सेम स्टोरी, सेम एक्सप्लेनेशन। √10 के लिए भी सेम एक्सप्लेनेशन देना है। तो बच्चों लोग √10 के लिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। √10 के लिए हमें किन की हेल्प लेनी है, देखो 10 को स्प्लिट कर देते हैं 9 + 1, 9 का रूट होगा 3, 1 का रूट होगा 1। हमें हेल्प लेनी है बच्चों लोग 3 और 1 की। तो चलो 3 और 1 को यूज कर लेते हैं, 3 और 1 को। तो बच्चों लोग आप 3 के ऊपर परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है, वो भी 1 सेमी का। 3 के ऊपर परपेंडिकुलर सेगमेंट लेते हैं और वो भी 1 यूनिट का, 1 यूनिट का ये परपेंडिकुलर सेगमेंट। वैल्यू कितनी रखी है बच्चों लोग, मैंने 1 यूनिट, नॉट सेमी, यूनिट रखी है मैंने, 1 यूनिट। बच्चों लोग परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया, वो भी 1 यूनिट का। इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं मैं नंबर लाइन को। तो चलो परपेंडिकुलर सेगमेंट ले लिया 1 यूनिट का। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सेम स्टोरी। तो चलो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल, और बच्चों लोग आपको इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी कितनी, √10 होगी। चलो यहां भी कुछ नाम ले लेते हैं, P, यहां ले लेते हैं Q। ना चलो यहां कंसीडर करना होगा ट्राइंगल PQO को। एज शोन इन फिगर, कोऑर्डिनेट ऑफ O इज 0, O का कोऑर्डिनेट क्या है चलो 0। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या है तो 3, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 3। PQ इज परपेंडिकुलर, नाउ AB की जगह क्या लिखना होगा PQ। PQ इज परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन, और PQ की वैल्यू क्या है बच्चों लोग, PQ इज 1 यूनिट। ट्राइंगल OPQ, ट्राइंगल OPQ क्या है बच्चों लोग, राइट एंगल ट्राइंगल। Triangle OPQ is a right angle triangle by Pythagoras theorem, same repetition. बच्चों लोग hypotenuse is OP, तो OP square equal to sum of the squares of other two sides. तो other sides are बच्चों लोग OQ square plus PQ square। तो बच्चों लोग ट्राइंगल OPQ के लिए पाइथागोरस होगा OP square equal to OQ square plus PQ square. Now put the values. मतलब OP square equal to OQ की वैल्यू 3 है बच्चों लोग। OQ डिस्टेंस इज 0 से लेके 3 तक, मतलब डिस्टेंस इज 3 स्क्वायर प्लस PQ सेगमेंट हमने लिया है 1 यूनिट का, तो 1 स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। OP स्क्वायर चलो 3 स्क्वायर इज 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, देयरफॉर OP स्क्वायर इज 9 + 1 होता है 10, और टेकिंग स्क्वायर रूट्स टेकिंग स्क्वायर रूट्स
OP इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट होगा चलो √10। 10 का स्क्वायर रूट तो मिलेगा नहीं, OP स्क्वायर का रूट होगा OP और 10 का रूट होगा √10। तो चलो OP की वैल्यू है अपने पास √10। OP is what? √10। बच्चों लोग नाउ वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ OP। OP की वैल्यू है बच्चों लोग √10। तो अपने पास √10 डिस्टेंस कितना होता है वो तो है अभी अपने पास बच्चों लोग √10 डिस्टेंस कितना होता है ये तो है। चलो उसको नंबर लाइन पे लेके आते हैं। बच्चों लोग √10 डिस्टेंस कितना होता है ये तो अब पता है, यहां से लेके √10 यहाँ है, तो बच्चों लोग उसको सिर्फ नीचे लाना है। अब तो √10 को लेके आते हैं बच्चों लोग नीचे। √10 अपने पास डिस्टेंस अवेलेबल है, तो ये √10 ये ले लिया √10 और उसको लाना है नीचे। तो बच्चों लोग √10 को सिर्फ यूजिंग राउंडर या जिसको आप कंपास भी बोलते हैं तो उसको नीचे लाना है सिर्फ बच्चों लोग। ये रहा अपना √10। तो बच्चों लोग यहाँ जहां नंबर लाइन को कट करेगा वहां है बच्चों लोग √10। दिस वैल्यू इज √10। तो बच्चों लोग नंबर लाइन पे √5 √10 दिखाने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम की भी हेल्प होती है। और ईच टाइम हमने ये परपेंडिकुलर सेगमेंट कौन सा रखा था, 1 यूनिट का रखा था। तो अपने आप ये हाइपोटेनस आ जाता है, कभी √5 कभी √10, और हमें √5 डिस्टेंस पता चल जाता है, √10 डिस्टेंस पता चल जाता है, और उसको प्रोटेक्ट या उसको राउंडर की हेल्प से हम कहाँ ला सकते हैं बच्चों लोग, नंबर लाइन पे। उसको राउंडर की हेल्प से हम नंबर लाइन पे लेके आते हैं और हमें नंबर लाइन पे √5 और √10 अवेलेबल हो जाते हैं। तो बच्चों लोग ये था अपना क्वेश्चन 3। आपको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स में, तो बच्चों लोग ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों लोग क्वेश्चन 4 को। बच्चों लोग क्वेश्चन 4, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। बच्चों लोग ये जो पेयर में नंबर्स दिए हुए हैं इनके बीच के 3 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए। राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू। तो चलो 4 सब क्वेश्चन है, एक एक को सॉल्व करते हैं। बच्चों लोग सॉल्यूशन फर्स्ट को लेते हैं पहले। फर्स्ट में बच्चों लोग 0.3 एंड -0.5। बच्चों लोग चलो इनके बीच के नंबर्स हमें ढूंढने हैं। ये दोनों एंड्स के बीच के नंबर्स हमें चाहिए और वो भी 3 चाहिए। राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स। तो बच्चे लोग इनका अगर एवरेज निकालते हैं, हम इनका अगर एवरेज लेते हैं तो एवरेज हमेशा बीच में आती है बच्चों लोग। इन दोनों की एवरेज हमेशा कहाँ होगी, बीच में होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों लोग 2 और 8 है अपने पास। अगर इनकी एवरेज की 2 + 8/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 2 + 8, दोनों की एवरेज की 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 लिखना, ऐसे भी चलता है। तो बच्चों लोग अगर हम इनकी दोनों की एवरेज करते हैं 2 + 8 की एवरेज की, तो बच्चों लोग वो आएगी 1/2 × 2 + 8 होता है 10, 1/2 × 10, तो बच्चों लोग 2 × 1 2 5 सा आंसर होगा 5। तो 2 और 8 के बीच में 5 आता ही है। वैसे बच्चों लोग अगर हमने बाद में 2 और 5 की एवरेज की, 2 और 5 की, तो वो होगी 1/2 2 + 5, 1/2 और 2 + 5 की एवरेज कर देते हैं। 1/2 × 2 + 5 होगा 7, 2 से डिवाइड करने से मिल जाएगा बच्चों लोग 3.5 भी इन दोनों के बीच में ही आता है। बाद में चलो इन दोनों की एवरेज कर दी हमने, 2 और 3.5 की, 2 + 3.5 की एवरेज कर दी, हाफ कर दिया, तो 1/2
2 प्लस 3.5 होगा 5.5। मतलब सिंप्लीफाई कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 2 7 जा 2 5 जा, तो 2.75 आता है, वो भी इन दोनों के बीच में ही होता है। मीन्स अगर आप एवरेज करते रहे तो भी मिलने वाले सभी नंबर्स इनके बीच में ही होते हैं। चलो एवरेज करने से मिलने वाले सभी नंबर्स इन दोनों के बीच में ही आएंगे। तो चलो इसको ही यूज करते हैं, एवरेज करते रहते हैं। चलो 0.3 एंड -0.5 के बीच के नंबर, चलो पहला लेते हैं ए। करते हैं एवरेज 1/2 और इन दोनों की एवरेज 0.3 प्लस -0.5, इन दोनों वैल्यूज की कराते हैं एवरेज। ओके 1/2 इंटू, चलो 0.3 -0.5, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो चलो एडिशन नहीं होगी, सबट्रैक्शन करनी पड़ेगी, क्यों, एक माइनस है इसलिए। तो 0.5 माइनस 0.3 होगा 0.2 और साइन आएगा बड़े टर्म का, साइन होगा बड़े टर्म का। तो चलो इक्वल टू 2 से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस तो है ही, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, तो 0.1। तो चलो इनके एवरेज करने से हमें मिलता है -0.1 और -0.1 इन दोनों के बीच में है ही, तो ये एक नंबर मिल गया। चलो दूसरा, चलो इसके लिए भी एवरेज ही करते हैं 1/2। अब एवरेज करते हैं फर्स्ट 0.3 की और इसकी, दोनों की एवरेज कर लेते हैं। तो चलो 1/2 0.3 प्लस ये तो माइनस है -0.1। चलो अब एवरेज कर रहे हैं हम 0.3 की, इसकी और इसकी एवरेज कर रहे हैं। 1/2 इन ब्रैकेट 0.3 प्लस -0.1, तो चलो वो होगा 1/2, एक प्लस है एक माइनस है, सबट्रैक्शन 3 - 1 0.2 होगा, 0.2, 0.3 माइनस 0.1 होगा 0.2, साइन बड़े का आएगा, बड़ा यहाँ 0.3 है, उसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, मतलब 2 से सिंप्लीफाई किया तो 2 1 जा 2, 0.1 रहेगा। तो चलो अब हमें ये सेकेंड भी मिल गया, ये भी इन दोनों के बीच में ही होता है। चलो और एक नंबर ढूंढते हैं, और चलो एवरेज करते हैं अभी, फिर उसके लिए भी एवरेज किसकी, तो इसकी, और ये फर्स्ट पॉजिटिव है तो इसकी ले लेते हैं, इसकी और इसकी एवरेज कर देते हैं। हाफ एवरेज कर रहे हैं हम 0.3, पॉजिटिव होने के कारण उसको ही ज्यादा यूज किया हमने, 0.3 और 0.1 इन दोनों की एवरेज कर देते हैं। तो चलो 1/2 0.3 प्लस 0.1 बनेगा 0.4, 0.3 प्लस 0.1 होगा 0.4। चलो 2 से डिवाइड कर दो, 0.22 जा 4। तो चलो हमें 3 वैल्यूज मिल गई, एक है -0.1, -0.1, दूसरी है चलो 0.1, 0.2 are the numbers between 0.3 and -0.5। ये पे हम सॉल्व कर रहे थे। तो चलो ये तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है, एवरेज करते रहो, बीच वाला नंबर मिलता रहेगा। बच्चों इसको एक और आसान तरीका मैं दे देता हूं, बहुत ही आसान तरीका। बच्चों हमें नंबर चाहिए थे 0.3 एंड -0.5 के बीच में। तो बच्चों ढेर सारे नंबर्स हैं, हमें 3 से लेके माइनस तक जाना है। तो बच्चों -0.2 इन दोनों के बीच में ही होगा, -0.1 इनके बीच में ही होगा, 0 भी इनके बीच में ही होगा,
माइनस 0.1 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.4 भी इनके बीच में ही होंगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है बच्चों, लेकिन 0.3 से माइनस 0.5 के बीच में आपको पता चल जाता है बच्चों। 0.2 इन दोनों के बीच में होगा, 0.4 इन दोनों के, 0.1 इन दोनों के बीच में ही होगा, 0 भी इन दोनों के बीच में ही होगा। और आपको और ज्यादा चाहिए तो सिर्फ एक एक जीरो बढ़ा दो, 0.30 एंड माइनस 0.50 पॉइंट है, तो ये जीरो को इंपॉर्टेंस नहीं होता, सेम वैल्यू होती है। 0.3 और 0.30 सेम वैल्यू होती है, माइनस 0.5 एंड माइनस 0.50 सेम है। तो बच्चों अब तो और नंबर से 0.30 से माइनस 0.50 ये छोटा है, तो हमें वैल्यूज छोटी छोटी करती जानी है। तो 0.29, 0.28, 0.27, 0.26, 0.25 कहाँ होंगे बच्चों? इन दोनों के बीच में होंगे। तो सिंपल टेक्निक ये भी है कि हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो बच्चों लोग, नाउ यूज एनी मेथड फॉर सॉल्विंग रिमेनिंग सम्स। जो भी अब 3 सम बचे हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हो। बच्चों लोग सेकेंड में मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों लोग आपके लिए। सेकेंड है -2.3 एंड -2.33। तो चलो मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ, -2.30, यहाँ 2 डिजिट है तो मैंने यहाँ भी 2 डिजिट कर लिए, एंड -2.33। मतलब अब इनके बीच में क्या दिख रहा है? -2.31, -2.32, और ये तो 33 है, 2 ही नंबर मिल रहे हैं। कुछ नहीं बच्चों, ये नंबर मीन्स ये भी है, -2.30 का मतलब ये भी है, -2.300 एंड -2.330। पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने से बच्चों वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ आपके पास ढेर सारे नंबर्स हैं, -2.301, -2.302, -2.303, ढेर सारे नंबर्स मिल जाएंगे। वो भी आपको कम लगते हैं तो और जीरो बढ़ा लो, और थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स मिल जाएंगे। तो बच्चों लोग वैसे ही यहाँ भी 5.2 और 5.3 को अगर आपने बना लिया 5.20 और 5.30, तो 5.21, 22, 23, 5.30 तक ढेर सारे नंबर्स मिल जाएंगे। वो भी कम पड़ते हैं, और जीरो बढ़ा लो, मिल जाएंगे। वैसे बच्चों लोग -4.5, -4.6 एक एक जीरो दे दो, तो -4.51, -4.52, -4.53, ऐसे आप -4.60 तक जा सकते हो। तो बच्चों लोग बीच के 2 या 3 इरेशनल नंबर्स लिखना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, सिंपल काम है। वैसे आप एवरेज भी कर सकते हो, स्कूल में आपके टीचर्स क्या बोलेंगे? एवरेज करो। तो ये मेथड भी आपके लिए मैंने सिखाई है। एवरेज करने से भी हमें बीच वाले नंबर मिलते रहते हैं। तो बच्चों लोग यहाँ अपना क्वेश्चन 4 खत्म होता है। बच्चों लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में।